10 सितंबर 2025 हैदराबाद के सोन लेक अपार्टमेंट की इस सीसीटीवी वीडियो में इन दो लड़कों को देखकर आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों ने अभी कुछ देर पहले ही एक 50 साल की महिला रेणु अग्रवाल का उनके ही घर में बहुत बेरहमी से मर्डर किया है। वीडियो में दिख रहे इन दो लड़कों में से एक उस घर का कुक था और ये दूसरा लड़का उसका दोस्त था जिसने इस मर्डर में उसकी मदद की। लेकिन सीसीटीवी में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि इन्हें कोई भी डर या रिग्रेट नहीं था और ये बिल्कुल हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किस बेरहमी से इन दोनों ने उस औरत का मर्डर किया है। इन्होंने 40 से ज्यादा बार उस औरत पर अलग अलग चीजों से अटैक किया, जिससे कि उसकी बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से इस सोसाइटी में इतना सब कुछ कैसे किया, या फिर ये एक पहले से प्लान किया हुआ मर्डर था? आइए जानते हैं आज के इस केस में। सोन लेक अपार्टमेंट कुकत्तापल्ली हैदराबाद में लोकेटेड है, जहां 50 साल की रेणु अग्रवाल अपने हस्बैंड राकेश अग्रवाल के साथ रहती थी, जिनका स्टील का बिजनेस था और इनका 26 साल का एक बेटा भी था। ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन इन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इनका कुकी एक दिन सब खत्म कर देगा। रेणु अग्रवाल एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने छोटे से परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और इनके हस्बैंड राकेश अग्रवाल अपने स्टील के काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। इनके पास किसी भी चीज की लाइफ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहीं इनकी फैमिली में आता है 20 साल का हर्ष कुमार, जिसने इनके घर पर कुकिंग का काम करना शुरू किया था। ये कुछ ही दिन पहले इनके घर पर काम करने आया था, लेकिन इन्हीं कुछ दिनों में इसने इनके घर की हर एक चीज का पता लगा लिया था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। पैसे गहनों तक का भी इसने पता लगा लिया था कि वो कहाँ पर रखे हैं। इतना सब पता करने के बाद इसके मन में चोरी करने का लालच आ गया था, क्योंकि पहले भी ये ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर चुका था और इसी वजह से ये अपने शहर से हैदराबाद भाग कर आया था। लेकिन चोरी करने का काम ये अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त रोशन सिंह की मदद ली, जो कि इसी बिल्डिंग में रहता था। ये दोनों पहले से दोस्त नहीं थे, लेकिन एक जगह काम करने की वजह से इन दोनों के मन में लालच आ गया था और इन्होंने प्लान बनाया कि रेणु जी जब घर पर अकेली होंगी तो ये वहाँ पर चोरी करके भाग जाएंगे। लेकिन इन्होंने इससे भी कुछ ज्यादा भयानक सोच रखा था। 10 सितंबर 2025 को राकेश अग्रवाल अपने स्टील के काम की वजह से बाहर गए थे और उनका बेटा भी घर पर नहीं रहता था। रेणु जी घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी हर्ष कुमार वहां पर आया और रोज की तरह पहले तो अपना काम करने लगा और उसके साथ उसका दोस्त भी आया था। तभी इन्होंने रेणु जी पर अटैक करके उन्हें फर्श पर गिरा दिया और उनके हाथ पैर पकड़ लिए। वो अकेले कुछ कर भी नहीं सकती थी। इनका रेणु जी को टॉर्चर करने का प्लान पहले से ही था। इन्होंने सोचा कि अगर वो बच गई तो इनकी ये पूरी कहानी वो पुलिस को जाकर बता देंगी। जिसके बाद इन्होंने घर के एक प्रेशर कुकर से रेणु जी के सर पर बार बार अटैक किए, यहाँ तक कि कैंची चाकू से भी इन्होंने उनके ऊपर कई अटैक किए और उनका गला भी काटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रेणु जी की बॉडी के ऊपर 40 से ज्यादा गहरे घावों के निशान थे। मर्डर करने के बाद इन दोनों के कपड़ों के ऊपर भी खून के दाग लग गए थे, जिसके बाद ये दोनों उन्हीं के बाथरूम में नहाते भी हैं। नहाने के बाद इन दोनों ने सारा पैसा और गहना एक बैग में भरा और वहाँ की एक लिफ्ट से भाग गए। इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि इन दोनों ने एक सूट के साथ लिया, जिसके अंदर ही सारे गहने और पैसे थे। जब ये यहाँ से निकले तो ये बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे और न ही इन्हें भागने की कोई जल्दी थी। ये बिल्कुल नॉर्मल होकर यहाँ से निकल रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। लेकिन हैदराबाद से ये जल्दी निकलना चाहते थे, क्योंकि इन्हें ये पता था कि अगर ये यहाँ पर रुके तो पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। ये हैदराबाद से निकलकर रांची जाना चाहते थे। अब ये रांची ही क्यों जाना चाहते थे, इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। अब इनके पास इतने पैसे और गहने थे और इन्होंने एक मर्डर भी किया था, तो ये बहुत सेफ तरीके से रांची जाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने ट्रेन और बस को छोड़कर एक टैक्सी बुक की और रांची की तरफ निकल गए। अब इनका जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इन दोनों के बारे में न्यूज में देखा था कि इन्होंने एक मर्डर किया है, क्योंकि उस टाइम तक ये दोनों उस सीसीटीवी वीडियो की वजह से न्यूज में आ चुके थे। दोनों को रांची छोड़ने के बाद उस ड्राइवर ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया कि उसने इन दोनों को देखा है और उन्हें अभी अभी रांची अपने टैक्सी से छोड़ा है। रांची पहुंचने के बाद ये दोनों अपने एक साथी से मिलते हैं और इसी लड़के ने इन दोनों को अपने पास रखा और पुलिस से भी छिपाया। इसका नाम राजू वर्मा था और ये रांची में ही रहता था और इसी कारण से ये दोनों रांची आए थे और कुछ दिन से ये दोनों रांची में इसी लड़के के पास छिपे रहे। अब साइबराबाद और रांची पुलिस के बीच में बातचीत शुरू हुई और पुलिस वालों ने तुरंत उनके घर पर रेड मारी, जहाँ पर ये तीनों रह रहे थे। पुलिस को वहाँ से वो बैग भी मिला जिसके अंदर पैसे
और गहने थे। इधर जब राकेश जी अपने घर में आए तो उनके सामने जो मंजर था उसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनकी वाइफ रेणु फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और उनका चेहरा तक भी उन्हें ढंग से पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि इन दोनों ने उनके चेहरे को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इस केस से हमें पता चलता है कि कभी भी किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने कुछ ही टाइम में एक हंसते परिवार को बर्बाद कर दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पर काम पर ही ना रखें, बल्कि अपना काम खुद करें, जिसकी वजह से कम कम आपका परिवार तो सेफ रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों की शक्ल देखकर नहीं बता सकते कि वो आदमी कैसा है और उसके मन में आपके लिए क्या इंटेंशन है। आज के समय लोग जैसे दिखते हैं वो असलियत में होते नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रखें।